हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। आज सुबह का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है 6:30 बजे से। आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज मेरे 1800 सब्सक्राइब हो गए हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ जो आप सभी को मेरा चैनल बहुत अच्छा लगता है। अभी जस्ट मनी को तैयार कर देते हैं और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे करने वाली हूँ। अभी इसको जल्दी से रेडी करके और स्कूल भेज देते हैं। जो मेरे YouTube चैनल का नाम है वही टेलीग्राम के चैनल का नाम है, डी माहिर पी व्लॉग से है। आप वहाँ जाके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, वरना मैं आपको मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक भी सेंड कर दूँगी आपको, ठीक है। उसके अंदर आपको जैसे किसी ने कहा था कि आपने आधुनिक काल का टॉपिक सेंड नहीं किया है, तो मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बोल दिया था कि मैं एक एक वीडियो बना के उसके नोट्स लिखती हूँ और उसका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। पूरा जैसे आधुनिक काल का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको सेंड कर देती हूँ। जैसे मैंने भक्ति काल किया था वो सेंड किया, रीतिकाल किया था, हिंदी साहित्य था वो भी मैंने आपको सेंड कर दिया है, उसके अंदर देख लीजिएगा। ये सारे उत्कर्ष के ही नोट्स हैं, अलग नहीं हैं। और जो मैंने अलग से पहले सेकंड ग्रेड के अंदर सेंड किए थे वो कोई बीकानेर के सर हैं, उनके हैं, उसमें से देख लीजिए। और आज मैं आपको बताऊंगी उन दोनों में क्या क्या चीज़ की डिफरेंट है, ठीक है। अभी जो उत्कर्ष के नोट्स कर रही हूँ मैं, उसके अंदर साथ में RPSC की छोटे छोटे जो पूछे गए सवाल हैं वो भी उसके अंदर सर ने लिखाए हैं, तो वो भी मैंने लिखे हैं, आप उसके अंदर देख लीजिएगा। आज का टॉपिक स्टार्ट होता है छायावाद से। उसके बाद हम प्रगतिवाद करेंगे। जो जो चीज़ें लिखी गई उसमें रचनाएं पूछी गई हैं, और जो रचनाएं हैं कौन सी छायावाद है, कौन सी प्रगतिवाद है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और कौन से सन में लिखी गई हैं ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें सर ने लिखाई हैं और अच्छी तरह से मैं आपको बताऊँगी क्या क्या ट्रिक है वो भी सर ने लिखाई है। मैं आपको सेंड करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा कि आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके हम प्रवर्तक पढ़ेंगे और इसके अंदर लघुत्रयी जो छोटे कवि हैं, बड़े कवि, उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। और छायावाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था, प्रगतिवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उनकी परिभाषाएं, किस किस ने क्या परिभाषाएं दी है, ये भी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, ये 4 हैं। फिर महादेवी वर्मा को अलग कर दिया गया था, छोटे जिस कवि के अंदर रखा गया था, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में और कामयानी के बारे में। कामयानी में कितने संघ थे, 15 संघ थे, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अभी सारी डिटेल अभी बता दूंगी, बाद में नोट्स में आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, अभी जैसे स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में काम फिनिश होने के बाद। आज हमारा घर का काम सारा फिनिश हो गया है और घर पे कोई नहीं है, तो शांति से आराम से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी पीछे दिखा देती हूँ, घर पे कोई भी नहीं है और आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाई करेंगे। अभी जस्ट हमारा टॉपिक है जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। मेरे पास फ़ोन एक ही है और उसमें क्लास लेती हूँ। उसके बाद जो भी मैं लिखती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने ये टॉपिक किया है, आज मैंने इस चीज़ के बारे में लिखा है। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा देखना चाहती हूँ कि मेरे जो सेकंड ग्रेड के नोट्स हैं उसके अंदर और जो अभी फर्स्ट ग्रेड के नोट्स सर करवा रहे हैं उन दोनों के अंदर क्या क्या चीज़ का डिफरेंट है, ठीक है। अभी जिसमें निकाल लेती हूँ कि सेकंड ग्रेड के नोट्स कहाँ पे पड़े हैं और कुछ जो मिस्टेक थी जो मैं इसके अंदर लिख रही हूँ। किसी ने पूछा था मेरी शादी कब हुई थी, मतलब कितने साल हो गए मेरी शादी को। मेरी शादी को कम से कम 10 साल हो गए हैं। 2015 के अंदर मेरी शादी हो गई थी। अभी जस्ट मतलब इतने सालों से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड के नोट्स हैं, नवजागरण काल और जागरण सुधार, ठीक है। और ये कल्याण सर के नोट्स हैं जो अभी जस्ट मैं उनकी क्लासेस लेती हूँ, ये उन्हीं के सर के नोट्स हैं। वो मैंने सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़े थे, वही मैंने टेलीग्राम के अंदर भी उस टाइम सेंड कर दिए थे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें से डिटेल से लिखी गई हैं और सर जो करवा रहे हैं, सर ने कहा था कि इतना अच्छा डिटेल से नहीं पूछते हैं, जो मोस्ट लाइनें होती हैं ना वही पढ़ा करो। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो प्रवृत्तियाँ पूछ लेते हैं या सरस्वती पत्रिका के बारे में पूछ लेंगे। चिंतामणि की इंडियन प्रेस के मालिक थे, ये सारी जैसे इसमें सरस्वती के बारे में सर ने भी बताया गया है, देख लो। ये महावीर प्रसाद के बारे में भी बताया गया है इन्होंने, सर ने। कल्याण सर ने भी नोट्स अच्छे थे और ये जो बीकानेर के सर ने नोट्स करवाए थे ये भी काफ़ी अच्छे हैं।
और इन्होंने विशेषताएं भी करवाई हैं, लेकिन कल्याण सर ने विशेषताएं कम करवाई हैं। उन्होंने प्रवृत्तियां ज़्यादा करवाई है। जो मोस्ट प्रवृत्तियां पूछी गई थी सर ने उसमें टिक भी लगाया है, और RPSC में जो सवाल पूछे गए थे उन्होंने भी सर ने बताया इसमें। और इसमें भी छायावाद है, तो कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई होगी, आपको जो पसंद आएगा आप वो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट हमारा ये टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो कुछ भी लिखूंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज मन ही आ गया था और मुझे देख के ये भी पढ़ाई करने लगा था कि मैं भी पढ़ाई करूँगा साथ में। तो अभी जस्ट मैंने एक ही पेज किया था, उसमें कवि गोपाल शरण, गयाशंकर प्रसाद, लोचन प्रसाद के बारे में ही लिखा है मैंने इसके अंदर। जो जो चीज़ लिख रही हूँ वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो आप बता दीजिएगा, मैं अलग से आपको नोट्स में पूरा अच्छे से साफ साफ लिख के बता दूँगी। बल्कि मुझे नहीं लगता कि आपको ये जो मेरी राइटिंग है जो समझ में नहीं आ रही है। खाना खाने के बाद फिर से हम अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। तो अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो अभी जस्ट मैं बना रही हूँ पराठे और साथ में बना रही हूँ चाय। तो आज मेरे को भूख लग गई थी, मेरे को टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा पराठे के साथ और चाय और अचार खा लेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने लिखे हैं 4 स्तंभ इनके, और ये छोटे कवि, बड़े कवि, और इनकी जितनी भी बातें सर ने लिखाई थी, कितनी रचनाएं हैं, कामयानी के बारे में 15 संघ है, उद्देश्य है, फिर निराला के बारे में बताया था सर ने, और कौन से कवि को क्या पुरस्कार मिला है ये भी सर ने बताया है, और कौन से ये देख लीजिए छायावाद है, प्रगतिवाद है, अरविंद दर्शन को प्रभावित करने की रचना है। फर्स्ट ग्रेड के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने पैनोरमा की गाइड देखी थी, वो मार्केट में 550 की उपलब्ध है। उसके अंदर सारे चैप्टर हैं और साथ में साइकोलॉजी भी है एंड सारा मटेरियल मिलेगा उसके अंदर। साइंस भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगा, और इंग्लिश के वो भी उसी में थे। 550 की है एंड एक मिश्रा की भी थी, और लक्ष्य की वहाँ थी नहीं उपलब्ध, तो मैंने देखी नहीं थी। एंड फिलहाल क्या है, मैं कोई गाइड नहीं लेके आऊँगी क्योंकि जीके चेंज होने वाला है, इस वजह से। बाकी अगर आपको करना ही है तो फिर आप हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, आप ये सब चीज़ कर सकते हैं साथ में, क्योंकि जो जियोग्राफी है वही चेंज होगी। बाकी जो पॉलिटिकल है उसमें अनुच्छेद ऐसी चीज़ें कोई भी चेंज नहीं होते हैं। हिस्ट्री के अंदर राजा महाराजा, उनके सन, ऐसे कोई चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको करनी है तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। जियोग्राफी को छोड़ आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी के लिए आप दक्ष या लक्ष्य की गाइड आती है तो आप वो लेके आ सकते हैं, वो दोनों ही अच्छी है। बाकी कहानी इन सभी के लिए एक अलग सी, या आप लेके सरसा की बुक आती है, आप वो लेके आ सकते हैं। बाकी हिंदी ग्रामर के लिए मैंने सहदेव सर के नोट्स बना रखे हैं जो आपको टेलीग्राम में भी उपलब्ध है, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आपको और कोई चीज़ के अंदर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी आपने सेकंड ग्रेड की मेरे टोटल नंबर कहा था, मैंने बता दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं दोनों पेपर मिला के अलग से दोनों के आपको बता दूंगी, ठीक है। बाकी मेरा आधुनिक वाला टॉपिक है जो सिर्फ 2 वीडियो रहे हैं, 5 और 6, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद में मैं आपको पूरा आधुनिक काल का टॉपिक आपको सेंड कर दूँगी। तो छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।